हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं विक्रम, आज मैं अपने लैपटॉप के लैब में हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज जो हमारा लैपटॉप का क्लास है वो हमारा है आईओ प्रोग्रामिंग का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आप देख रहेंगे इन सभी हमारे स्टूडेंट हैं जो कि 9 to 11 बैच के स्टूडेंट हैं, जिसमें इन लोगों का आज का जो टॉपिक है वो आईओ प्रोग्रामिंग का है। तो आज मैं आप लोगों को लाइव क्लास में बताऊंगा कि हमारे यहाँ क्लास किस तरीके से चलता है और किस तरीके से स्टूडेंट को बताया जाता है। तो वो सारे चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं कि आईओ प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास डिवाइसेस क्या क्या होने चाहिए। तो साथ के साथ आप लोग भी नोट डाउन करेंगे कि सबसे पहला आईओ प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास जो मान लीजिए किसी बोर्ड का हमें आईओ को प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं होगा तब तक हम उस चीजों को प्रोग्राम नहीं कर सकते। सबसे पहला आपके पास आईओ प्रोग्रामर डिवाइस होना चाहिए। आईओ प्रोग्रामर डिवाइस, ठीक है। तो आईओ प्रोग्रामर डिवाइस जो आता है वो अलग अलग कंपनी का आता है। जैसे देखिए हमारे पास अपना खुद का अभी मल्टीटेक का भी एक ब्रांड बनवाया है हमने, जो कि अभी मारुति के नाम से है, ठीक है। और जल्दी इसमें मैं मल्टीटेक का अपना नाम आ जाएगा। जो भी आपको पास प्रोग्रामर चाहिए तो बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको ये प्रोग्रामर भी मिलेगा, क्योंकि हमने ये अपना खुद का बनवाया। और इसके अलावा इससे पहले मैं यूज करता था इनिटी एस आईओ प्रोग्रामर, जो कि ये भी आईओ प्रोग्रामर है और ये भी आईओ प्रोग्रामर, ये दोनों ही आईओ प्रोग्रामर है हमारे पास। इन प्रोग्रामर के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि आईओ चिप को किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं। अगर किसी को भी आईओ चाहिए होगा तो आप लोग भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत इजी तरीके से आपको मिल जाएगा और अच्छा सपोर्ट भी रहेगा। आपके पास कोई भी दिक्कत आती है प्रोग्रामिंग में तो वो सारा चीजें आप इस पे हमें बता सकते हैं। सबसे पहला देखेंगे आईओ प्रोग्रामिंग के लिए, तो आपके पास एक आईओ प्रोग्रामर डिवाइस चाहिए। आईओ प्रोग्रामर डिवाइस हो गया, एक वर्किंग लैपटॉप चाहिए आपके पास, एक वर्किंग लैपटॉप चाहिए, एक वर्किंग लैपटॉप हो गया। उसके बाद ईसी बायोस फाइल चाहिए, ईसी बायोस फाइल चाहिए, ठीक है। बाकी प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर आप लोग अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं इजी वे में। और बाकी देखिए कि हमारे पास जो है वो सारा चीजें अवेलेबल है। और जिस लैपटॉप का आप इसमें क्या होता है कि लैपटॉप के बोर्ड में लगे लगे आईओ प्रोग्रामर प्रोग्राम करते हैं, जो कि आपके पास जिस भी बोर्ड में भी आपको आईओ प्रोग्राम करना है। जैसे सपोज हमारे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड में मैं आपको दिखाऊंगा कि आईओ प्रोग्राम किस तरीके से करते हैं, तो वो सारा चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो मेनली बात यहाँ पर ये आती है कि अब देखिए सारी चीजें आपके पास है, आईओ प्रोग्रामर डिवाइस भी है आपके पास और वर्किंग लैपटॉप भी है, उसका ड्राइवर भी है, सारा चीजें हैं। बट इतना चीज से आपको ये नहीं पता चलता है कि कौन सा आईओ प्रोग्रामेबल है और कौन सा आईओ नॉन प्रोग्रामेबल है। सबसे पहले हमें बोर्ड में ये जानना पड़ेगा कि कौन सा आईओ प्रोग्रामेबल होता है और कौन सा आईओ नॉन प्रोग्रामेबल होता है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा। मान लीजिए कि ये बोर्ड में अब हमें क्या करना है, जैसे जिसे पता नहीं है वो डायरेक्टली आईओ प्रोग्राम करेंगे तो उससे प्रोग्राम तो होगा नहीं, क्योंकि मार्केट में क्या आ रहा है कि अब के जितने भी बोर्ड आ रहे हैं, यानी 4th जनरेशन के बाद जितने भी बोर्ड आया है, ऑलमोस्ट लैपटॉप में आईओ प्रोग्रामेबल चिप आता है। कौन सा आता है? आईओ प्रोग्रामेबल चिप आता है। तो 90% लोग अभी मार्केट में कर क्या रहे, आईओ शॉर्ट हुआ आईओ चेंज कर देते हैं लगा करके, उसके बाद बोर्ड ऑन करने की कोशिश करते हैं, बोर्ड ऑन नहीं होगा। क्योंकि जब तक उस आईओ को प्रोग्राम, क्योंकि आप जानते हैं कि ईसी बायोस हमारा किस में इनबिल्ट हो गया है, आईओ के अंदर। अब आईओ हम चेंज कर देते हैं तो आईओ के साथ साथ क्या होता है, ईसी बायोस भी चेंज होता है। जैसे कि आप लोगों ने ऑन बोर्ड में भी देखा था कि 2 बायोस होता है, एक मेन होता है और एक ईसी होता है। जब ईसी हम निकाल देते बोर्ड में तो हमारे बोर्ड से आरएसएम रीसेट निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो अब क्या हुआ है कि इसके अंदर से जब हम आईओ को चेंज कर देते तो आईओ चिप के अंदर जो ईसी बायोस है वो क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। तो उसके अंदर तो चीजें है नहीं, तो उस वजह से क्या होता है, आरएसएम रीसेट निकलेगा नहीं, सारा चीज निकलेगा नहीं, तो बोर्ड ऑन होगा हमारे पास नहीं ऑन होगा। तो इस केस में सबसे पहले तो हमें ये जज करना आना चाहिए बोर्ड में कि कौन से बोर्ड का आईओ प्रोग्रामेबल होता है और कौन से बोर्ड का आईओ नॉन प्रोग्रामेबल होता है। तो देखिए बोर्ड देख करके तो हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड देख करके पता करना इतना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और बाकी मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं कि आईओ के चिप के ऊपर जो नंबर होता है उस नंबर को देख करके आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा आईओ प्रोग्रामेबल होता है और कौन सा आईओ नॉन प्रोग्रामेबल होता है। तो उसके लिए हमने कुछ लिस्ट यहां पर बनाया है, जैसे कि आप लोगों को भी मैं दिखाता हूं यहां पे। तो आईओ प्रोग्रामेबल जो लिस्ट होता है उस लिस्ट से हम ये पता करेंगे कि कौन सा आईओ प्रोग्रामेबल है और कौन सा आईओ
नॉन प्रोग्रामेबल। सबसे पहले यहां पर देखिए हमने लिखा है यहां पे प्रोग्रामेबल आईओ चिप, यानी कौन कौन से आईओ प्रोग्रामेबल होता है और कौन कौन से आईओ नॉन प्रोग्रामेबल होता है। सबसे पहला हमने यहां से कंपनी रखा, जो ये सभी जो कंपनी है जो मार्केट में सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे रनिंग में है और सबसे ज्यादा बोर्ड में ये आईओ चिप लगा हुआ होता है। तो देखेंगे सबसे सिंपल तरीका है आईओ प्रोग्रामेबल चिप जो है उसका हमने एक लिस्ट बनाया। जैसे सबसे पहला कंपनी जो देखेंगे जब हम लोग बोर्ड चेक करते हैं तो सबसे ज्यादा आईओ कौन सा देखने को मिलता है, ईएनई कंपनी या आईटीई कंपनी। ये दो कंपनी है जो सबसे ज्यादा आईओ चिप इसका यूज होता है बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद नोवोटोन भी होता है, एमएसएससी भी होता है, माइक्रोचिप भी होता है। तो अलग अलग कंपनी का यहाँ पर आईओ चिप क्या होता है हमारे बोर्ड में लगता है। पहले के बोर्ड में क्या होता है, विनबॉन्ड भी आता था, लेकिन अब ये लैपटॉप में नहीं आता। जो पुराने जो आते थे P3 P4 आते तो उसमें आते थे, तो वो सारी चीजें अब आना मार्केट में बंद हो चुका है। बट यहां पर जो हम बात करते हैं आईओ प्रोग्रामेबल चिप लिस्ट के बारे में, सबसे पहले आपका क्या है, ईएनई कंपनी है। तो इसमें लिखा है केबी, देख रहे हो यहां पे, ये आपको आर जैसे लग रहा है, तो मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को ये दिक्कत ना हो। अभी क्लियर है, ठीक है। तो अभी यहां से क्या है, प्रोग्रामेबल आईओ चिप। तो यहां से देखिए सिंपल तरीका से ईएनई यानी ईएनई कंपनी का जो आईओ है, अगर उस आईओ चिप के ऊपर KB 9010 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, KB 9010 लिखा हुआ, तो वो आईओ कौन सा होगा, प्रोग्रामेबल होगा। और कितने केबी का इसमें फाइल डलेगा, 128 केबी का। क्लियर है। उसके अलावा उसके बाद क्या है, ईएनई KB 9012 प्रोग्रामेबल, इसमें भी कितना एमबी का फाइल केबी का डलेगा, 128 केबी। तो इस तरीके से यानी ईएनई की कंपनी में सिंपल तरीका आपको बताता हूं, जिसमें KB 90 से स्टार्ट हो रहा है ईएनई कंपनी में, ईएनई कंपनी में जिसमें नंबर KB 90 लिखा हुआ है, वो आईओ कौन सा होगा हमारा, प्रोग्रामेबल होगा। आगे बाकी जो भी नंबर होगा, सबसे ज्यादा 12, 22, 28 और आपके पास 18, ये सभी आईओ सबसे ज्यादा मार्केट में क्या हो रहा है, यूज हो रहे हैं, ठीक है। और इस आईओ के अंदर क्या है कि पहले के टाइम में क्या होता, सेम मॉडल में से निकाल करके लगाते थे हम लोग आईओ, बट लेकिन अभी क्या है, नंबर सेम है तो किसी भी बोर्ड से निकाल करके किसी बोर्ड में लगा दो और आईओ चिप को क्या कर दो, रिप्रोग्राम कर दो, और आपके पास वो आईओ आपके बोर्ड में वर्क करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर जो है आईटीई कंपनी है, जो कि आईटीई कंपनी में देखेंगे हमारे पास, तो आईटीई कंपनी में जिसके ऊपर आईटीई कंपनी का होता है ना, आईओ पे लिखा होता है, आईटीई लिखा होगा, और उसमें IT 830E लिखा हुआ, वो आईओ कौन सा होगा हमारा, प्रोग्रामेबल होगा, और इसमें 192 केबी का होगा। तो कल में जब मैं आपको बायोस एडिटिंग कराया था, तो उसमें जब ईसी बायोस निकालना आपको सिखाया था कि मेन बायोस से ईसी बायोस कैसे निकालते हैं, तो उसमें ये चीजें साइज वहां लिखा हुआ था ना। तो अब इस साइज को देख करके उसमें सेलेक्ट कर लेंगे और ईसी बायोस को उसमें से क्या कर लेंगे, निकाल करके इसमें क्या कर देंगे, प्रोग्राम कर देंगे। अब समझ में आ गया आप लोगों को। कल आप लोगों ने पूछा था ना कि साइज सर हम कैसे पता करेंगे, तो मैंने आपको बताया था ना कि आईओ चिप या तो जब हम बैकअप लेंगे तब हमें साइज पता चल जाएगा, और इसके चक्कर में मैंने क्या कर दिया, इसमें कुछ साइज हमने लिख दिया है। बाकी जब प्रोग्रामिंग जब रीड करोगे आईओ चिप को, तो उस समय भी आपको पता चलेगा कि कैसे उसमें कितने केबी का फाइल डलेगा और कितने केबी का नहीं डलेगा। तो वो सारी चीजें क्लियर हो गई। आईटीई कंपनी में यानी इन सभी नंबर में से कोई भी नंबर अगर आपका मैच करता है, तो वो आईओ कौन सा होगा हमारा, प्रोग्रामेबल आईओ चिप होगा। और बाकी यहां पर देखेंगे तो इस तरीके से हमने आईटीई का बनाया, बाकी हमने नोवोटोन का फिलहाल अभी 2 ही बनाया है, बाकी और भी जैसे अपडेट होगा तो आप लोगों को भी मिल जाएगा। तो NPCE 288N जो लिखा हुआ वो कौन सा होगा, प्रोग्रामेबल होगा। इस तरीके से इसमें नंबर देख लेना। बाकी देखें हमने यहां पे एक लिखा है MEC जो कि आपके पास यानी होता है माइक्रोचिप। क्या होता है, माइक्रोचिप। इन सभी में से जो भी नंबर मैच करेगा वो आईओ कौन सा होगा हमारा, प्रोग्रामेबल होगा। तो ये माइक्रोचिप का यहां से यहां तक हमने माइक्रोचिप का रखा है। उसके बाद आप देखे होंगे कि MSSC का भी आईओ चिप होता है। तो MSSC का जो आईओ चिप है वो इन सभी नंबर में से कोई भी एक नंबर मैच करेगा, तो वो हमारा क्या होगा, आपका आईओ चिप प्रोग्रामेबल होगा। उसके बाद हमने कुछ यहां पर एक लिस्ट भी बनाया है नॉन प्रोग्रामेबल चिप का। ये देखिए
ये है आपका नॉन प्रोग्रामेबल चिप। यानी इन सभी नंबर में से कोई नंबर अगर लिखा हुआ है आईओ चिप पे, तो यानी उस आईओ को हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। वो आईओ क्या है, प्री प्रोग्राम है आपका पहले से, ठीक है। तो बाकी यहां पर देखेंगे कुछ ईएनई कंपनी का नंबर है, तो इसमें देखिए नॉन प्रोग्रामेबल जितना भी है, इसमें 90 किसी में नंबर है नहीं, तो 90 जब भी होगा तो आईओ कौन सा होगा, प्रोग्रामेबल होगा। तो ये हमारा एमएसएससी का हो गया। बाकी नोवाटोन का ये सभी आईओ क्या हो गए, नॉन प्रोग्रामेबल होंगे। तो अब हम जो हमारे पास बोर्ड है, तो पहले उस बोर्ड को देख करके हमें यह पता करना होगा कि उसका आईओ प्रोग्रामेबल है या नॉन प्रोग्रामेबल है। तो यहां से हम चलते हैं कि हमारे बोर्ड में पहले ये देखना होगा कि इस बोर्ड में कौन सी कंपनी का आईओ लगा। तो इस बोर्ड में जो कंपनी का आईओ लगा हुआ है, तो इस पे थोड़ा स्टिकर लगा हुआ है, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। और इसमें है ईएनई कंपनी का। किसका है, ईएनई कंपनी का है। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा ईएनई कंपनी का जो है, ये आईओ प्रोग्रामेबल है या नॉन प्रोग्रामेबल है। तो सिंपल क्या करते हैं, इसको पहले देखना पड़ेगा कि आईओ प्रोग्रामेबल है या नॉन प्रोग्रामेबल। तो सभी को मैं दिखाता हूं आप लोगों के पास कैसे पता करोगे कि आईओ प्रोग्रामेबल है या नॉन प्रोग्रामेबल। तो यहां से चलते हैं हम अपने माइक्रोस्कोप पे। माइक्रोस्कोप में जाने के बाद हमें पता चलेगा वो प्रोग्रामेबल है या नॉन प्रोग्रामेबल है। तो यहां से मैं माइक्रोस्कोप को कनेक्ट कर देता हूं, जिससे कि आप लोग भी देख पाएंगे कि ये प्रोग्रामेबल है या नॉन प्रोग्रामेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आया होगा तो उसका नंबर हम क्या करेंगे, इस तरीके से चेक करेंगे, और चेक करने के बाद ही उसको में हम क्या करना स्टार्ट करेंगे, प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आईओ का जो यहाँ पे नंबर है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लीन करके दिखाता हूं। इसमें यहाँ पे जो इसका नंबर है KB9012QF, ये नंबर है इसका। बाकी इसको क्लीन करते हैं, थोड़ा सा दिख रहा है आपको। तो क्या है, KB9012QF। तो इस आईओ चिप को हमने देख लिया, इसका नंबर ये है। अब यहां से क्या करना है, तो ये आईओ आपको प्रोग्रामेबल है या नॉन प्रोग्रामेबल है, प्रोग्रामेबल है। तो इसको आप प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट चाहिए वो सारा चीजें अवेलेबल है। देखिए आईओ प्रोग्रामर में ये चीजें आपने देखा। देन उसके बाद हमें करना क्या होगा, सिंपल देखिए, सबसे पहले आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। तो देखिए हमें डीसी पावर सप्लाई का भी यूज करना पड़ेगा। दो चीजें मैं आपको बता देता हूं कि जो चीजें आपके पास नहीं है उसके अलावा भी आप काम कर सकते हो। ये है हमारा डीसी पावर सप्लाई, ठीक है। अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई नहीं है तो चार्जर का यूज कर सकते हो। जो लैपटॉप का चार्जर आता है उस चार्जर का आप यूज कर सकते हैं। दूसरा नंबर, क्योंकि इसके जरिए हमें बोर्ड में क्या देना होता है, पावर भी देना होता है। तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड में सारा सेक्शन खराब है और आईओ प्रोग्राम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा भी नहीं होता। तो आईओ प्रोग्राम करने के लिए आईओ के ऊपर जो वीसीसी वोल्टेज आता है, वीसीसी वोल्टेज कौन देता है आईओ को, एलडीओ वोल्टेज देता है। तो एलडीओ आईओ पे आना क्या है, कंपलसरी है। जब तक वो आएगा नहीं तब तक आईओ को हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि होगा ही नहीं, डिटेक्ट ही नहीं करेगा आपका, ठीक है। वोल्टेज और स्टेप डाउन यानी क्या होना चाहिए हमारे बोर्ड में, ओके होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, आईओ चिप को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये आपका पावर की जरूरत पड़ेगी जो लैपटॉप में हम इनपुट करेंगे यहां से डीसी पावर सप्लाई से। अगर ये नहीं है तो इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, एडाप्टर लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, आपके पास जो आपके पास बोर्ड में आईओ प्रोग्राम करना है वो बोर्ड का आपके पास क्या होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, जो कि ये बोर्ड हमारे पास ऑलरेडी है, जिसका आईओ हमें क्या करना है, प्रोग्राम करना है। दूसरा नंबर आपके पास यहां पर देखेंगे तो एक आईओ प्रोग्रामर डिवाइस होना चाहिए, जो कि आईओ प्रोग्रामर डिवाइस आप अलग अलग कंपनी का यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा अभी के टाइम में चल रहा है SBOD 3 चल रहा है, SBOD 4 चल रहा है, इनिटी चल रहा है। तो अलग अलग कंपनी, जैसे अभी हमने एक नया बनाया है तो उसमें भी अलग है आपके पास। तो उस तरीके से भी आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं प्रोग्रामर, जो कि आपके पास जो आपको बेटर लगता है उस रेंज में आप ले सकते हैं। क्योंकि SBOD थोड़ा महंगा आता है तो ज्यादा लोग इसे यूज करना प्रेफर नहीं करते हैं ज्यादातर। और हमारे पास जो है 7000 तक का प्रोग्रामर है, वो आप ले सकते हैं, बिल्कुल लोएस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आईओ प्रोग्रामर के साथ, जब आईओ प्रोग्रामर आप खरीदेंगे तो उसके साथ आपको FFC केबल भी मिलेगा। जैसे कि देखिए कि ये हमारा आईओ प्रोग्रामर है, जैसे दिखाता हूं मैं आपको।
ये हमारा आईओ प्रोग्रामर डिवाइस है, ठीक है। तो आईओ प्रोग्रामर डिवाइस के साथ साथ में ये जो आप केबल देख रहे हैं, जो कीबोर्ड, लैपटॉप के कीबोर्ड और इसके आईओ प्रोग्रामर में भी कीबोर्ड का ये बना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये केबल एक साइड यहां लगा देना है और दूसरी साइड क्या कर देना है आपको, लैपटॉप में कीबोर्ड में लगा देना है, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई और इसके साथ आपको मिलेगा, तो ये हमने यूज कर लिया और यहाँ पे डिवाइस हो गया और उसके बाद यहां पर हमने एक जंपर लगाया है, देख रहे हो। तो इसके साथ ये जब ईएनई कंपनी का आईओ प्रोग्राम करते तो उस समय इस जंपर को कनेक्ट करने की हमें जरूरत पड़ती है, तो उस समय आप इस जंपर का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। तो उस समय में कैसे कैसे कनेक्ट करना है वो आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो वो चीजें हमें क्लियर होगा कि कहां पर कौन सी जंपर को कनेक्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है आईओ को प्रोग्राम करना, कोई बड़ी चीजें नहीं है आईओ को प्रोग्राम करना, बहुत सिंपल होता है आईओ को प्रोग्राम करना, क्लियर। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, और एक यहां पर देखिए आपके पास वर्किंग लैपटॉप होना चाहिए, जो कि आपके जिस लैपटॉप में आईओ प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर वगैरह है, अगर नहीं है तो आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए और उसके बाद यूएसबी केबल के जरिए आप आईओ प्रोग्रामर और लैपटॉप के बीच में कनेक्ट करेंगे, क्लियर। तो आईओ प्रोग्रामर तो यूएसबी वाला जो केबल होता है, जो एक साइड प्रिंटर के जैसे लगता है ना प्रिंटर वाले में, और एक साइड यूएसबी वाला होता है। तो एक साइड क्या करेंगे, ये प्रोग्रामर में इधर कनेक्ट हो जाएगा और दूसरी साइड लैपटॉप में कनेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें प्रोग्राम करेंगे। तो ये सारे चीजें हमारे पास क्या है, अवेलेबल हैं और जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आईओ को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियोस में देखेंगे और ये क्लास में जो भी चल रहा है तो वो सारा चीजें देखेंगे। इतने दूर में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हैं आप लोग, कोई कंफ्यूजन है? चलिए गुड। अब यहां से आगे का जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, वो चीजें हम लोग देखेंगे, क्लियर। तो यहां से देखेंगे, सिंपल तरीका है इसको प्रोग्राम करने का। तो इसके अंदर हम करेंगे क्या, सबसे सिंपल तरीका है, तो हमारे पास बोर्ड होना चाहिए और लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे चीजें के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो डीसी पावर सप्लाई भी हमारे पास है, मदरबोर्ड भी है, सारा चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हम चलते हैं यहां से अपने लैपटॉप के ऊपर कि किस तरीके से हम प्रोग्राम करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं इस स्टेप में। तो सबसे पहला आपके पास क्या होना चाहिए, बोर्ड भी हमारे पास अवेलेबल है, सारा चीजें हैं। तो अब क्या करना है कि बोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी अपना बोर्ड होगा, बोर्ड का जो एलए नंबर होता है जिससे आप लोग स्कीमेटिक डाउनलोड किए हैं, बायोस डाउनलोड किए हैं, बोर्ड व्यू डाउनलोड करते हैं, तो उसी नंबर से हमें अब क्या करना है, बायोस को नहीं, ईसी बायोस को डाउनलोड करना है। किसको डाउनलोड करना है? ईसी बायोस को डाउनलोड करना है और उस बायोस को इसके अंदर क्या करना है, प्रोग्राम करना है हमें, क्लियर। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो वो सारा चीजें हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये सारा चीजें देखते हैं इसके अंदर, क्लियर। अभी यहां से करना क्या है, तो अपना बोर्ड ले लेते हैं हम, ठीक है। और ये हमारा एफएफसी केबल हो गया और ये प्रोग्रामर हो गया। अभी यहां से क्या करना है, इसको प्रोग्राम करना है, स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हम चलना पड़ेगा हमें लैपटॉप पे और उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग भी स्क्रीन के अंदर देखेंगे और इस बोर्ड पे भी नजर आएगा, बोर्ड आपको यहाँ नजर आएगा और प्रोग्रामर का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, जो आपको दो स्क्रीन लगा हुआ, क्लियर। बाकी मैं इस पे भी दिखाऊंगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस पे भी नजर आएगा आपको। तो पहले बोर्ड के ऊपर कनेक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि बोर्ड के ऊपर किस तरीके से हम कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने स्क्रीन के ऊपर। तो यहां से देखेंगे, तो ये यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया। फिलहाल मैं अपने लैपटॉप को थोड़ा सा यहाँ से क्या करूंगा, साइड करूंगा और यहाँ से अब देखिए किस तरीके से कनेक्टिविटी करना है। तो वो सारी चीजें देख करके आप हमें बताएंगे, उसमें नजर आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, गुड। तो जिस तरीके से प्रोसेस करेंगे तो वो सारी चीजें साथ साथ में लिखेंगे, आईओ प्रोग्रामिंग स्टेप्स, आईओ प्रोग्रामिंग स्टेप्स में लिखते जाएंगे साथ के साथ। तो जैसे कि देख रहे हैं कि ये हमारे बोर्ड का एलए नंबर है, तो इस नंबर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बायोस को डाउनलोड करना है। बाकी मैं ये भी सिखाऊंगा किस तरीके से डाउनलोड आप कर सकते हैं, तो वो सारा चीजें नजर आएगा आपको। तो ये सारा चीजें आप देख सकते हैं। तो ये हमारा बोर्ड का एलए नंबर है, जो कि इस नंबर से हम बायोस, स्कीमेटिक, इन सारी चीजों को क्या करते हैं, डाउनलोड
करते हैं। तो देखिए प्रोग्रामिंग स्टेप में सबसे पहला आपके पास क्या होना चाहिए, सारी चीजें हमने आपको डिवाइस के बारे में लिखा ही दिया, क्या क्या चीजें आपको प्रोग्राम करने के लिए चाहिए होगा, तो वो सारी चीजें लिखेंगे आईओ प्रोग्रामिंग स्टेप्स में। सबसे पहला नंबर 1, ठीक है, लिखेंगे कनेक्ट आईओ प्रोग्रामर, कनेक्ट आईओ प्रोग्रामर, कनेक्ट आईओ प्रोग्रामर टू लैपटॉप। जो भी लैपटॉप मदरबोर्ड, यानी जो भी बोर्ड में आपको प्रोग्रामिंग करना है उस बोर्ड को क्या करना है, आईओ प्रोग्रामर के जरिए कनेक्ट करना। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए ये हमारा कीबोर्ड का कनेक्टर है, कितने पिन का नजर आ रहा है ये कनेक्टर, 32 पिन का। यहां पर देखेंगे ये आईओ प्रोग्रामर है, तो इसमें आईओ प्रोग्रामर के कनेक्टर में कितना पिन दिख रहा है, ये 32 पिन का कनेक्टर है ना ये। तो ये तो अब इसमें क्या करना होगा कि ये कनेक्टर दोनों का देख लिया 32 पिन का। अब इसमें से केबल में आपको देखना होगा कि देखिए सब में अलग अलग है, ये दिख रहा है आपको। तो इसमें से 32 पिन का केबल कौन सा नजर आ रहा है आपको, यानी ये वाला लगेगा। ये भी 30 पिन का है, देख रहे हैं यहाँ पे 26 पिन का है, ये 32 पिन का है। तो देखिए ये भी 32 पिन का है और ये भी 32 पिन का है, लेकिन ये दोनों पिन में क्या है, दोनों का फर्क है। यहाँ पे देख रहे हो कि ये इस जगह पे लगेगा लेकिन ये इस जगह पे छोटा रहेगा, है ना। क्या करना है कि इस कनेक्टर को इस तरीके से ओपन कर लेना है, जैसे कीबोर्ड को आप कनेक्ट करते हैं इस तरीके से। यहाँ पर क्या करना है, इसको कनेक्ट कर देना, ठीक। कनेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है, इसको लॉक यहाँ से कर देना। ये कनेक्ट हो गया अपना। कनेक्ट करने के बाद केबल का जो दूसरा एंड बचेगा उसको क्या करना है, बोर्ड में कनेक्ट कर देना। उसको क्या कर देना, आपको बोर्ड में कनेक्ट कर देना, यानी बोर्ड के इस साइड पे कनेक्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद इसको लॉक कर देना। कीबोर्ड के दोनों एंड क्या हो गया हमारा, कनेक्ट हो गए, यानी इस साइड भी हमने कनेक्ट कर रखा है और इस साइड भी हमने कनेक्ट कर दिया, यानी दोनों साइड ही हमारा क्या हो चुका है, ये कनेक्ट हो चुका। अब प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एक बार कम्युनिकेशन चेक कर लेंगे कि जो हमने केबल लगाया है वो सही से कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो सिंपल क्या करेंगे, मल्टीमीटर का थोड़ा सा यूज करेंगे हम लोग। तो ये देखेंगे कि सिंपल क्या करेंगे, एक नंबर पिन के साथ एक नंबर पिन को बीप करा करके चेक कर लेंगे। जैसे देखो ये स्टार्टिंग का पहला पिन इसका ले लेते हैं, पहला पिन प्रोग्रामर का लेते हैं, ठीक है, और लास्ट का भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे। अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होगा सही से तो उस समय प्रोग्रामिंग के समय आपको एरर देखने को मिलेगा। तो अब यहां से ये चीजें हमने कनेक्ट कर लिया। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, उसके बाद कनेक्ट आईओ प्रोग्रामर टू लैपटॉप, कनेक्ट आईओ प्रोग्रामर टू लैपटॉप, यानी जो भी लैपटॉप है। अब आईओ प्रोग्रामर को क्या करेंगे, जो यूएसबी वाला पोर्ट जो दिख रहा है ना आपको, यहां से ये पोर्ट दिख रहा है आपको यूएसबी का, ये पोर्ट दिख रहा है ना, इस पोर्ट में क्या करना है, इस केबल को इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। और यूएसबी पॉइंट का दूसरा जो पॉइंट बचेगा वो किस में लगा देना है, अपने लैपटॉप में। जो वर्किंग लैपटॉप होगा उसमें लगाएंगे, क्योंकि बोर्ड को तो हमने कनेक्ट कर दिया है। और इसका दूसरा एंड हमने यहाँ पे इसको लगा देते हैं। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो प्रोग्रामर में एक लाइट ग्लो हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्रोग्रामर में पावर आ गया है, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखा यहाँ पे। और उसके बाद हमें क्या करना होगा तो वो चीजें देखेंगे। ये सारा कनेक्टिविटी हमारा हो चुका है इस बोर्ड में। अब यहां से करना क्या होगा, तो सबसे सिंपल तरीका है, देखिए अब क्या करने हैं, जो भी हम आईओ प्रोग्रामर का यूज कर रहे हैं उसका सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे। बाकी इसके अंदर ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद क्या करना है, सॉफ्टवेयर में सबसे पहला काम आपका जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो जो भी प्रोग्रामर आप यूज करेंगे जो भी, तो उसका हमें क्या करना होगा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी हमारे पास ये सॉफ्टवेयर तो होगा ही। तो यहां से देखिए सिंपल तरीका से आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप के ऊपर जाना है और आईओ प्रोग्रामर इनिटी टर्बो एडिशन, यानी हम जो है अभी ईएनई कंपनी का यूज कर रहे हैं। तो ईएनई कंपनी में ही मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर हमारे पास लैपटॉप में क्या है, अभी इंस्टॉल है। तो अभी मैं इसको लैपटॉप में कनेक्ट कर देता हूँ HDMI को। ये आ गया अपना। तो इसमें क्या करना है, सिंपल देखिए, हमने यूएसबी को कनेक्ट कर दिया, प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट होगी।
अब यहां से करना क्या है, इनिटी टर्बो एडिशन। देखिए ये हमारे पास इनिटी टर्बो एडिशन का सॉफ्टवेयर है, जो कि इसे आपको डाउनलोड करना होगा। और इस पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो अब यहां से देखेंगे कि एक एप्लीकेशन फाइल यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है ना। इस पे क्या करना है, आपको डबल क्लिक कर लेना है। क्या कर लेना है, डबल क्लिक कर लेना है, साथ के साथ लिखने देंगे। उसके बाद लिखेंगे कनेक्ट हो गया। उसके बाद ओपन आईओ प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर, ओपन आईओ प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर, ओपन आईओ प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर ओपन कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। ओपन आईओ प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर करेंगे। उसके बाद जैसे करोगे तो एक विजार्ट आपका ओपन होगा, जिसमें लिखा हुआ टर्बो एडिशन का विजार्ट होगा, जो कि इसमें लिखा है प्लीज सेलेक्ट योर ईसी। क्या लिखा हुआ, प्लीज सेलेक्ट योर ईसी। तो इसमें लिखिए प्लीज सेलेक्ट योर ईसी, ब्रैकेट में लिखेंगे आईओ कंपनी नेम, प्लीज सेलेक्ट योर ईसी, अब ब्रैकेट में लिख देंगे आईओ कंपनी नेम। अब देखो जैसे कि यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट योर ईसी लिखा हुआ ना, इसमें क्या करना है, अब ये हमारे लैपटॉप में कौन सी कंपनी का आईओ है, देखिए आईओ कंपनी का नाम दिखा रहा है आपको। तो इसमें कीबोर्ड टेस्टर भी है, कीबोर्ड को भी टेस्ट कर सकते हैं कि कीबोर्ड आपका खराब है, सही वजह से मार्केट से आप नया खरीद के लाते हो और उस कीबोर्ड को चेक करना है कि कीबोर्ड आपका सही है या नहीं है, या कोई की काम नहीं कर रहा, तो ये कीबोर्ड टेस्टर भी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे बोर्ड में कौन सी कंपनी का आईओ है, ईएनई। तो यहां से क्या करेंगे, ईएनई कंपनी को यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक ऑन सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखा है प्लीज सेलेक्ट एमबी और ट्रस्टेड हेयर। तो यहां से क्या करना है आपको, सेलेक्ट मदरबोर्ड नंबर, उसके बाद लिखेंगे सेलेक्ट मदरबोर्ड नंबर, सेलेक्ट मदरबोर्ड नंबर। अब जैसे कि मदरबोर्ड में हमारा क्या था, LA-A994P था ना, तो यहां से क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और LA-A994P को यहां पे ढूंढेंगे और उसको यहां पर क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे। LA-A994P, LA-A994P ये है, दिख रहा है ना। यहां से मदरबोर्ड का नंबर हम यहां से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट FFC केबल यूज्ड। अब देखो ये FFC केबल हमको किसको बोलते हैं पता है, जो लैपटॉप और आईओ प्रोग्रामर के जरिए जो केबल यूज किया था वो कितने पिन का यूज किया था हमने, 32 पिन का। तो यहां से सेलेक्ट कर देंगे 32 पिन, ठीक है। जैसे इस पिन को सेलेक्ट करोगे तो यहां पर देखो प्लीज कनेक्ट GND एंड ABCDE तक ये सब दिख रहा है ना आपको। तो जो आपको जंपर मिला था इसके साथ में, ये जंपर जो मिला था हमारे पास, इस जंपर को क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा इसमें टेप लगा हुआ है तो इसको ओपन कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ABCDE जो आपका लिखा हुआ है जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यानी G यानी ग्राउंड हो गया, ठीक है। और ABCD और E ये दिख रहा है आपको। तो यहां से क्या करना है, ये नंबर आप लोग एकदम ध्यान से देख लो, ठीक है, या फोटो खींच लो। अभी इसका हम प्रोग्रामर पे लेके जाएंगे फिर देखेंगे आप लोग, ठीक है। अभी यहां से क्या करना है, सिंपल तरीका है। अब मैं इस HDMI केबल को निकालूंगा और फिर अपने इसमें लेकर के जाऊंगा आपको, ठीक है। अभी यहां से करना क्या है, इसको मैं यहां पे कनेक्ट कर लेता हूं। अभी यहां से जैसे प्रोग्रामर में अब देखेंगे कि प्रोग्रामर में भी ये चीजें लिखा होगा, जैसे कि ABCD लिखा हुआ था ना। अब यहां से देखेंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसे देखो यहां पर क्या हुआ है, G, ठीक है, और A मिट गया, यहां पर B है, CDE है, दो लेटर हमारा क्या हो चुका है, यहां से मिट चुका है। बाकी दूसरे में मैं आपको दिखा देता हूं जो बिल्कुल मेरे पास पैकिंग में है। तो यहां पर देखेंगे कि इस वाले में ABCDE लिखा हुआ है ना पूरा, और इस वाले में क्या हुआ, थोड़ा सा मिट गया है हमारे पास। तो ठीक है, क्या करना है, तो जो B है, अगर E इधर है तो G क्या होगा, सबसे स्टार्टिंग में ही होगा। तो इसको क्या करना, जो अब केबल को कनेक्ट करेंगे तो ग्राउंड वाले पिन को क्या करना है, इस तरीके से यहां पर इसको कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्ट हो गई, हो गया ना कनेक्ट, ये हमने लगा दी। अब ये USB टाइप का आपको देखने को मिल रहा है ना, ये ग्राउंड वाला पिन है। कौन सा है, ग्राउंड वाला पिन है। देखो ये इस तरीके से ये लास्ट वाले से कनेक्टेड है। ये ब्राउन कलर के वाइट से हमने ग्रीन इसमें जोड़ करके एक्सटेंड किया है। तो ये वाला ग्रीन हो गया हमारा, ये सॉरी ये वाला हमारा कौन सा हो गया, ग्राउंड वाला हो गया। तो ये क्या करना है, जिस लैपटॉप को के बोर्ड को आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, उस बोर्ड के USB पोर्ट में जाकर के क्या कर देना, इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने कहां तक लिखा है, ओपन आईओ प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर,
वो हो गया। उसके बाद एफएफसी केबल, ये सारा चीज सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद कनेक्ट जंपर सेटिंग, कनेक्ट जंपर सेटिंग। अब देखो ए नंबर, अब इसमें क्या है, रेड कलर जो है वो कौन सा है, ए नंबर है ना अपना, ये ए नंबर है। तो ए नंबर के कितने नंबर पिन में कह रहा है कनेक्ट करने को, ए को बोल रहा है 18 नंबर पिन पे कनेक्ट करने को, और बी को बोल रहा है 5 नंबर पे कनेक्ट करने को, सी को 2 नंबर पे जो आपने फोटो खींचा उसमें देखो लिखा हुआ है, ठीक है, आ रहा है वहां पे। तो अभी क्या करना है कि यहां पर देखो ये जंपर सेटिंग, ये कनेक्टर दिख रहा है ना आपको, इस कनेक्टर में अब क्या कह रहा है, बी ए नंबर को कितने नंबर पे कनेक्ट करने के लिए, 18 नंबर। तो इसमें देखिए 18 नंबर कहां लिखा हुआ है, ये है 18 पे, इसको जाकर के क्या करना है, यहां पे कनेक्ट कर देना है। 18 नंबर पे जाकर के इसको कनेक्ट कर दिया। बी नंबर को कितने में कह रहा है, 5 नंबर पे। चलिए तो 5 नंबर पे चलते हैं, 5 नंबर पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद सी को 2 नंबर, तो इसको 2 नंबर पे कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद बचता है हमारा डी को कितने नंबर पे, 3 नंबर, सॉरी गलत हो गया, हमने लास्ट का लगा दिया था। तो ए हमने कनेक्ट कर दिया, बी कर दिया, सी कितने नंबर था, 2 नंबर, और डी हो गया अपना 3 नंबर, तो 3 नंबर। और उसके बाद लास्ट का 6 नंबर, तो देखिए 6 नंबर ये रहा, ठीक है। तो जैसा जैसा हमारा जंपर सेटिंग बताया था उसी प्रकार हमने क्या कर दिया, यहां पर उस पिन में कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से कनेक्टिविटी कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, कनेक्ट मदरबोर्ड पावर, इसका बोर्ड पे ऊपर काम हमारा हो गया। अब क्या करना है, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, अब अपने प्रोग्रामर के पास फिर से जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से प्रोग्रामर में करना क्या है, सारा कनेक्टिविटी हो गया बोर्ड का। अब यहां से सिंपल तरीके से करना क्या होगा हमें, ये आ गया हमारे पास। अब यहां से करना क्या है, सारा कनेक्टिविटी तो हो ही रखी थी। अब यहां से क्या करना है, कनेक्ट मदरबोर्ड पावर, जो भी आपका जिस बोर्ड का आपने प्रोग्राम कर रहे हो तो उस बोर्ड का क्या करना है, आपको पावर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं बोर्ड में पावर कनेक्ट कर देता हूं। जो भी आपका बोर्ड होगा तो उसमें क्या करेंगे, जो आपका चार्जर है तो चार्जर लगा दीजिए, डीसी है तो डीसी के जरिए पावर दे दीजिए। पावर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल तरीके से, ठीक है। जब पावर कनेक्ट हो जाए प्रॉपर तरीके से, तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, सिंपल तरीके से क्लिक ऑन रीड पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन रीड, यहां पर देखिए रीड का एक ऑप्शन दिख रहा है ना, क्लिक ऑन रीड, रीड पे क्लिक करेंगे। रीड पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर कनेक्टिविटी होगा तो कनेक्ट होगा, अदरवाइज जो भी होगा एरर आएगा आपको, ठीक है। क्लिक ऑन रीड पे क्लिक करते देखिए कनेक्ट हो चुका है एक ही बार में। और जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके पास पूछ रहा है, बैकअप के लिए बोल रहा है, हमें क्या बोल रहा है, बैकअप के लिए, कि इसका बैकअप आप कहां रखना चाहते हो। अगर पहले से अगर न्यू बायोस को आप कर रहे होगे तो उस समय तो वो ब्लैंक ही होगा, तो उस समय बैकअप लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं इसको बैकअप ले लेता हूं, कहां पे जाकर के, डेस्कटॉप पे, और इनिटी ENE, और बोर्ड का नंबर है LA-A994P। तो ये हमने ले लिया और इसको सेव कर देते हैं। ये अब यहां से क्या हो जाएगा, इस फाइल को पहले बैकअप लेगा, सेव कर लेगा उसको, तो इस तरीके से प्रोसेसिंग चलेगा। ये बैकअप हो चुका हमारे पास। तो अभी फिलहाल क्या करना, जो रीड पे आप क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक बैकअप हो जाएगा। बैकअप जब हो जाएगा, रीड पे क्लिक करोगे, कनेक्टिविटी प्रॉपर होगा तभी जाकर के ये बैकअप होगा, नहीं तो एरर बता देगा। तो सबसे पहले क्या करना, ज्यादातर जो दिक्कत है ये आती है, जो FFC केबल होता है ना, वो अगर प्रॉपर कनेक्ट नहीं होता है तब जाकर के ये दिक्कतें आएगी, बार बार एरर आएगा। तो उस समय इस चीजों को चेक कर लेना आप लोगों को, क्रॉस चेक, जैसे हमने बीप करा के बताया था। तो उस समय अगर ज्यादा दिक्कत हो तो एक एक पिन को चेक कर लेना आप लोग बीप करा के, क्लियर। बाकी उसको देख लेते हैं, ठीक है। बाकी मैं इसको ऑन कर देता हूं आपको, टीवी को, जिससे कि पीछे दिख जाएगा, वहां से पावर ऑन कर लीजिए। अभी यहां से क्या करना है सिंपल तरीका से, तो ये सारी चीजें आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहां से क्या करना, जैसे कि हमने रीड पे क्लिक किया तो इस तरीके से रीड पे क्लिक करेंगे, बैकअप के लिए ऑप्शन दे देगा। तो बैकअप हमने ऑलरेडी इसका क्या कर लिया है, ले लिया है। अभी उसके बाद क्या करना है कि अभी इसके अंदर हमें नया फाइल डालना है। क्या करना है,
नया फाइल डालना। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि बायोस को डाउनलोड कैसे करेंगे, तो देखिए गूगल पे चले जाएंगे आप। गूगल पे जाने के बाद यहां से मैं क्या करूंगा, सिंपल तरीके से, बोर्ड का नंबर क्या है, LA-A994P, यही है ना। इसका हमें क्या चाहिए, ईसी बायोस चाहिए, तो इसमें लिख देंगे ईसी बायोस। ठीक है, यहां पर आ जाएंगे, देखो ये क्या करा, मेन प्लस ईसी दोनों ही दे रहा है ये। ठीक है, और मैं बिना फिक्स पे ही चलता हूं क्योंकि यहां से मैं अकेला एक ईसी को उठाऊंगा। यहां से, यहां देखो ईसी लिखा हुआ है ना, ईसी बिन 128 KB का, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। चलो भाई डाउनलोड हो जा। सॉरी, अभी यहां से क्या करना है, डाउनलोड तो हमारा हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा कौन सा था, ईसी बिन, ईसी, देखिए कहाँ गया है डाउनलोड हो करके, वो चीजें मिल जाएगा। तो राइट पे क्लिक करेंगे, यहां से किस पे क्लिक करेंगे, राइट पे क्लिक करेंगे। राइट पे क्लिक करने के बाद जो भी फाइल आपने जहां से डाउनलोड किया है, तो हमारा डाउनलोड में होगा फाइल, है ना। तो हम यहां से चलेंगे डाउनलोड में। चलिए भाई डाउनलोड में चले गए और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे ईसी रोम, ये रहा ना। इस फाइल को क्या करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट ईसी बायोस, तो जो भी होगा वो डाउनलोड करेंगे। कहां तक स्टेप लिखा आपने, रीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जब सेलेक्ट बैकअप लोकेशन, सेलेक्ट बैकअप लोकेशन, सेलेक्ट बैकअप लोकेशन, ठीक है, उसके बाद सेव कर लेंगे बैकअप लोकेशन पे। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको, क्लिक ऑन राइट, किस पे क्लिक करना है, राइट पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन राइट। राइट पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ईसी बायोस, सेलेक्ट ईसी बायोस। अब यहां से क्या करना, जो भी ईसी बायोस आपने डाउनलोड किया होगा वो क्या करेंगे, यहां पे सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन का, ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो फाइल उसके बाद अपने आप ही राइट होना क्या हो गया, यहां से स्टार्ट हो गया। देखिए फाइल राइट हो रहा है यहां पे, इस तरीके से राइट हो जाएगा और उसके बाद प्रोग्रामिंग खत्म। देखिए ये राइट हो जाएगा, उसके बाद एक बार वेरीफाई करेगा इसको। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर तरीके से, आईओ क्या हो चुका, हमारा प्रोग्राम हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल तरीका था जिसमें आप लोगों ने आज के टाइम में जो सीखा कि किस तरीके से आईओ को प्रोग्राम किया जाता है। तो कोई भी आपके पास आईओ हो तो इसी स्टेप से आप क्या कर सकते हैं, आईओ को प्रोग्राम कर सकते हैं। फिलहाल आपका आईओ प्रोग्रामिंग का टॉपिक जो होता है वो होता है समाप्त होता है। लेकिन समाप्त करने से पहले एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब अगर मान लो कि कई बार आप ईएनई कंपनी का, तो ये आईटीई में क्या करना है, आईटीई कंपनी को सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट पे क्लिक करना है और उसमें क्या करना है, इस जंपर, जो जंपर हमने लगाया ईएनई कंपनी में, उस जंपर की जरूरत नहीं पड़ता। उसमें सीधा क्या करना है, कीबोर्ड का केबल लगा देना है, यहां से मदरबोर्ड को सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, जो भी मदरबोर्ड होगा, अप्लाई सेटिंग पे क्लिक करना है, दूसरा अपने आप हाईलाइट हो जाएगा, सही कनेक्शन होगा। तो इस तरीके से इसमें सिंपल है, इसमें कोई जंपर उम्पर लगाने की जरूरत नहीं होगा, दोनों का प्रोसेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप आईओ को क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। और इस तरीके से आज का सेवा हमारा हुआ समाप्त। बाकी सेवा अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो उसमें हम सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे पास मल्टीपल कोर्स अवेलेबल है, जैसे कि विंडोज लैपटॉप रिपेयरिंग, मैक लैपटॉप रिपेयरिंग एंड सीसीटीवी, प्रिंटर, एसी पीसीबी और मोबाइल फोन रिपेयरिंग, एमएमसी, इन सभी टाइप के हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। इनमें से अगर कोई भी कोर्स करना हो तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।